हेलो। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो यह भी एक प्रकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, जो कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच लगता है, या बोल सकते हैं कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हाइड्रोजन और मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच लगता है या बनता है। पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, ऑक्सीजन का होता है और नाइट्रोजन का होता है। इस कोवैलेंट मॉलिक्यूल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये तीनों में से कोई, और साथ ही साथ अगर उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो समझ जाइए कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का एक कंडीशन है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए। कोवैलेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से कोई प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई रह सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। हाइड्रोजन और मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा कोवैलेंट मॉलिक्यूल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, समझ लीजिए कि उस कोवैलेंट मॉलिक्यूल के द्वारा बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, या हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में? तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस कम होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स जो है यहां पर ज्यादा लगेगा। और डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बीच में, OH OH के बीच में, उसके बाद हो जाएगा NH NH के बीच में। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है? तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होता है। एक होता है इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब क्या? मोलिक्यूल मोलिक्यूल के बीच में बनेगा।
यानी सेम ही मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी यहां पर एक से ज्यादा मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। इंटर इंटर का मतलब ही होता है दो बॉडी के बीच, यानी यहां पर दो मोलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर। और इंट्रा का मतलब होता है सेम बॉडी, माने एक ही बॉडी, यानी एक ही मोलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा कि देख सकते हैं अर्थो फ्लोरोफिनॉल में और अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में सेम ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ए एग्जांपल है आपको इंट्रामोलिक्यूलर का और ए एग्जांपल है आपको इंटरमोलिक्यूलर का। यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कितने टाइप के हो सकता है, तो दो टाइप का, एक है आपको इंटरमोलिक्यूलर और एक है आपको इंट्रामोलिक्यूलर। अगर मोलिक्यूल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नंबर एक रहेगा तो समझ लेना चाहिए तो वहां पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नंबर कितना है, तो एक है, जबकि अर्थोफ्लोरोफिनॉल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नंबर एक से क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, एक से ज्यादा है। एक ही मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर प्रेजेंट है तो वहां पर पॉसिबिलिटी बनता है कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और जहां पर जिस मॉलिक्यूल में, जिस कोवैलेंट मॉलिक्यूल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नंबर एक रहेगा तो वहां पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। यानी यहां पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होता है, तो दो टाइप के होता है। एक इंटरमोलिक्यूलर, इंटर का मतलब अभी समझाएं हम कि इंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट बॉडी, माने एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच, माने एक मॉलिक्यूल नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कम से कम आपको दो मॉलिक्यूल लेना होगा। और इंट्रा का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में बन जाएगा। अब एक ही मॉलिक्यूल में कब बनता है, इस बात को हम रखें यहां पर कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहने पर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो बोलेंगे इंट्रा। जब एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो वहां पर बनेगा इंटर, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट क्या होता है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, या इफेक्ट ऑफ बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट क्या होता है, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी सब्सटेंस पर। आज इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें स्टूडेंट के पास ताकि मेरा वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। आज के लेक्चर में बस इतना ही।